सबसे पहले तमाम पत्रकार बंधुओं का, मीडिया के भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यूट्यूब के भाइयों का मेरी जानिब से, हमारे साथी जावेद कुरैशी रमज़ानी भाई की जानिब से स्वागत करता हूं। हमारी शॉर्ट नोटिस पर आप सब जमा हुए, इसके हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज जिस विषय पे हम आपसे बात कर रहे हैं, जो बात करना चाहते हैं, वो इस शहर की जनता के प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ ऐसा है कि शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, जिनके पास अब्सोल्यूट पावर आ गया है, वो बहुत ही मनमानी और बेकायदेशीर काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक सेंटेंस है, अब्सोल्यूट पावर करप्ट अब्सोल्यूटली। उनके पास जो पूरी ताकत आ गई है, कॉर्पोरेशन की बॉडी नहीं है, और जब आदमी सत्ता के नशे में होता है तो कायदे कानून की धज्जियां उड़ाता है। सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो, आपकी बातें एक मैं पेश करना चाहता हूं। भारत की पार्लियामेंट ने 2013 में एक एक्ट पास किया था। वो एक्ट ऐसा था, राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। आमतौर पर एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं, मनमानी करते हैं, स्पेशली जब वो जमीन का एक्विजिशन करते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया। वो एक्ट का जो प्रीएम्बल है, कोई भी जब एक्ट होता है उसके ऊपर प्रीएम्बल होता है कि एक्ट का उद्देश्य क्या है, एक्ट का मकसद क्या है। ये प्रीएम्बल अंग्रेजी में थोड़ा सा 1-2 मिनट पढ़ के सुना देता हूं। एन एक्ट टू इंश्योर in consultation with institutions of the local self-government and the Gram Sabha established under Constitution a humane, यानी मोहब्बत का, इंसानियत का, participative, informed and transparent process for the land acquisition of industrialization, development of essential infrastructure, रोड बनने की बात है, facilities and urbanization with the least disturbances to the owners of the land. जो जमीन के मालिक है उनको डिस्टर्बेंसेस कम से कम होना, and the other affected families, and to provide just and fair compensation to the affected families whose land has been acquired or proposed to be acquired and are affected by such acquisition, and make adequate provision for affected person for their rehabilitation and resettlement, for ensuring their cumulative outcome of compulsory acquisition should be that the affected person become partners in development. इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है कि जिनकी जमीन आप अक्वायर कर रहे हैं वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टनर बन जाए। ये पूरे एक्ट की जी श्रीकांत ने वाट लगा दिया। कैसी वाट लगाया? अब देखो, इन्होंने इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण हटाने की बात कही, इन्होंने रोड वाइडनिंग की बात कही।
अब कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन मेरे पास भी आए, एक जगह मैं भी अफेक्टेड हुआ हूं, मगर वातावरण ऐसा है कि किसी को कुछ कहने की ताकत नहीं है। पुलिस फोर्स, अच्छा उसमें सोने पे सुहागा ये है, पत्रकार लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ऐसा मालूम होता है तो हिंदुस्तान की आर्मी एक सर्विसमैन औरंगाबाद की जनता के खिलाफ महाज पे जुटे वाले। ये पुलिस का जो ड्रेस होता है उन्हें ड्यूटी पे पहनता है। आर्मी का आदमी एक सर्विसमैन होने के बाद क्या वो ड्रेस पहन के फिर सकता और ड्रेस की धाक दाग सकता? ये भी एक विषय है जिस पे अपने को बात होना चाहिए। इन्होंने एक सर्विसमैन की फौज लेके आए, वो मिलिट्री का ड्रेस पहने वाले हैं। अब मुझ जैसा आदमी भी देख के डर जाता, फौज आ गई तो उनके साथ में 50 बुलडोजर, पुलिस का फोर्स, और फिर धर्म से ये बिल्डिंग तो वो बिल्डिंग तो वो बिल्डिंग। एनक्रोचमेंट अगर रोड पे हुआ है, पब्लिक प्लेस पे हुआ है, पब्लिक रोड पे हुआ है, उसको आप हटाइए। मगर रोड वाइडनिंग के नाम पर उन्होंने पिक्चर ऐसा क्रिएट किया कि पुलिस आई भी मेरे अंडर में, और माननीय पारक मंत्री जी को भी समझता है कि उसके जेब में है। तो हमारा सिर्फ ये कहने का है कि अगर माननीय पारक मंत्री जी हमारी बात को संजीदगी से लेकर चौकसी करो, उनको भी सब मालूम, समझता, दूध पीते बच्चे नहीं है, वो भी मालूमात है उनके पास भी, और उन्होंने कार्रवाई के वास्ते पुरस्कार लेना पड़ा। एक गंगापुर खुर्दाबाद का आमदार, ये महानगर पालिका में 3 आमदार, ये युति सरकार महायुति को दिए अपन ने, और महायुति की सत्ता है, उसकी सत्ता में यह काम हो रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा पवार साहब ने भी इस पे तवज्जो करना चाहिए। सर, एक जनरल प्रश्न असा आहे की अतिक्रमण हटावची कारवाई गेल्या महिन्याभरापासून सुरू आहे. तुमच्या घराची भिंत पडली तेव्हा तुम्ही पत्रकार परिषद का घेतली? तुम्ही सुरुवातीला का आले नाही? ज्याची भिंत पाडली गेली त्यांचं काय स्टेटमेंट होतं? जे अनधिकृत बांधकामे में ती पाडणार, रस्त्यावरचे एन्क्रोचमेंट रिमूव्ह करणार, हा मुद्द्याला आपला विरोध नाही। जर रस्त्यावर कोणी आपली टपरी ठेवली, कोणी रस्त्यावर पुढे आला, तो एन्क्रोचमेंट आहे। रोड वाइडनिंग हा सेपरेट विषय आहे। हे परापरीचे जे काम होतं ना, माझ्यासमोर जे केसेस आले, मी सुद्धा विचार केला की रात्री त्यांनी भुंग्यामध्ये पाठवलं काय, आम्ही भिंत पाडणार, आणि पाडून दिला। तर मला असं वाटलं की अगोदर जी काही तिने प्रक्रिया केली असावी ते कायदेशीर केली असावी। काही घटनांमध्ये हायकोर्टाने लोकांना रिलीफ दिले नाही, हायकोर्टामध्ये काही लोक गेले होते अगोदर। तर मला असं वाटलं की ते कायदेशीर करत असेल, परंतु जेव्हा मी स्वतःच्या प्रॉपर्टी बद्दल माहिती घेतली, दुसऱ्यांच्या बद्दल माहिती घेतली, तर असं लक्षात आलं कि सब जो है सो जी श्रीकांत के सामने मुंह खोलने को हिम्मत नहीं कर। सर, जी श्रीकांत सगळ्याच नेत्यांशी आरोपण करतायत. काही दलित नेत्यांना गेट आउट केलंय त्यांनी. जी श्रीकांत मस्तवाद हातीसारखे झालेत का? हे सामान्य जनतेचा प्रश्न आहे. तुमचं कसं आहे स्टेटमेंट? देखिए, माझ्यासाठी जी श्रीकांत एक शासकीय अधिकारी आहे, माझ्यासाठी जी श्रीकांत IAS अधिकारी आहे। त्यांनी आपल्या चौकटीमध्ये राहिलं पाहिजे। ज्याच्याशी त्याने अवगण भेटलं ना, त्यांच्यामध्ये दम सुद्धा असला पाहिजे, त्याला तोंडावर ठाकत द्यायचं। आता कोणी लोक सहन करत असेल, त्याचे वेगळे कारण असतात। आता त्या बाबतीमध्ये मी काय सांगू, जर तो अवगण माझ्याशी भेट केला ना,
तुम्ही माझ्या कायदेशीर कारवाई करा आणि जनतेला सांगणार की जर तुम्ही या पिक्चर करून प्रभावित होत असेल की जय श्रीकांत मंत्रीला घाबरत नाही, जय श्रीकांत मंत्रीच्या इज्जत ठेवत नाही, जय श्रीकांत आमदारची इज्जत ठेवत नाही, तर तुम्ही घाबरू नका. या देशामध्ये बाबासाहेब सर्वांच्या बापाची घटना आहे. त्या घटनाच्या आधारामध्ये जय श्रीकांत रावत घटनेसमोर त्याला जे अधिकार आहे त्याच्या पुढे ते जाऊ शकत नाही. आता तो कोणाशी गेट आउट म्हणतो तर माणसाने ऐकून घेतलं असेल, त्याचे काही अंदर की बात होंगी. पंजाब शहर में बहुत लोग डरे हुए हुए सहमे हुए और उसे 15 अगस्त के अल्टीमेटम दिया है. अभी बाहर के और सिटी में घुसने वाला ऐसा बता रहा है, उसके बारे में आप क्या आंदो ना. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, वी आर नॉट अपोज टू एक्विजिशन. ये जो नटराज होटल है आरटीओ ऑफिस के पास, वो हमारी प्रॉपर्टी है मेरी बीवी के नाम पर, जिसका मैंने जीपीए दिया हूं. उन्होंने आए 35 मीटर की रोड है मान्य है हमको. उसमें हमारी 165 फुट की दीवार बाउंड्री वाल उन्होंने तोड़ दी. उसके बाद 18 से 20 फुट अंदर के पेवर ब्लॉक निकाल दिए. उसके बाद 5 झाड़ काट के फेंक दिए. तकरीबन 300 हमारे पॉट्स थे वो निकाल के फेंक दिए. मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी जमीन अक्वायर किए बगैर आप हमारी जमीन में घुस के तोड़फोड़ कैसा करते. आपको क्या अधिकार है? क्या आप अतिक्रमण करने वाले गैंग है? तो जी श्रीकांत लोगों की लीगल प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण गैंग का नेता है और पुलिस सपोर्ट पे काम कर रहा. ये मेरा स्टेटमेंट. और आईएएस ऑफिसर ने कायदे कानून का उल्लंघन करते हुए ऐसे एक्टिविटीज करना बहुत बुरी बात है. मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है. मैं जी श्रीकांत के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा भीख मांगने को, जैसे नेता लोग जाके बात कर रहे उससे. अगर तू आईएएस ऑफिसर है, कायदे के चौकट में काम कर. हमारे पास के नेता जागे अदब से सर ऐसा वैसा का अदब आया. जो कायदे का उल्लंघन करेगा उसकी कोई इज्जत नहीं. तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि तुमने हमारी जमीन पर जो दीवार तोड़ी, जो 20 फुट तकरीबन 3000 स्क्वायर फुट का डैमेज किया, दरख्त तोड़े, उसका तू हमको कॉम्पेंसेशन दे और तेरी पॉकेट से दे. 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन मैंने उसको अपने तरफ से लेटर भेजा. वकील की भी क्या जरूरत है? अगर तुम हर आदमी को बोलेंगे हाईकोर्ट में जा, हाईकोर्ट की फीस कितनी है, और हाईकोर्ट में भी अपना केस सही तो पुटअप होना पड़ता. गवर्नमेंट का मामला, अच्छे अच्छे वकील है उनके पास, और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स को अच्छे वकीलों की मदद मिलती है. मैंने नोटिस दिया और मैंने क्या किया, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी को खत लिखा, डिविजनल कमिश्नर को लिखा कि भाई ये आदमी अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इन्फोर्समेंट कर रहा, कायदे को फॉलो नहीं कर रहा, गैर कानूनी काम कर रहा, इसलिए इस पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए. अब उसके बाद जब मैंने शहर में बहुत से लोगों से बात किया, ये हमारे साथी रमजानी भाई है, जावेद कुरैशी है, कुछ लोग नहीं आए, करीम कुरैशी साहब है, हबीब कुरैशी साहब है, अफसर खान साहब हैं, हमारे जमील खान साहब हैं. ये सब ने बोला डॉक्टर साहब तुम्हारा खुद का मसला नहीं है. उन्हें सब तरफ यही काम कर रहा. तो मालूम हुआ कि दिल्ली गेट में जो प्रोफेसर्स की सोसाइटी है, उनके सिटकों के लेआउट के प्लॉट है, परमिशन है ना, उनकी जमीन को अक्वायर किया रोड वाइडनिंग में, सीधा कंपाउंड वॉल तोड़ दिया उनके. ये क्या किम जोंग हो गया नॉर्थ कोरिया का?
क्या बड़ा गुंडा हो गया ये, और किस मस्ती में आया। अच्छा उसके आगे, अब मैं रियाज किरमानी से बात किया, हमारे साथ में थे कल शाम में। उसके आगे एक साहब से कुछ पैसों का चेक भी लिया, नोट को भाई, और उनको प्रॉमिस कर दिया कि गुंटे वाले में गैस कर दूंगा। अबे तेरा बाप भी नहीं कर सकता। वो जो है हेरिटेज दिल्ली गेट मॉन्यूमेंट में आता, उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेरिटेज कमेटी का होना। देखो ये सागर, ग्रेट सागर होटल है जहां हम खाना खाते, कभी आप भी खाए होंगे। वो एक मंजिल के ऊपर जा सकी क्या? देखो काले दरवाजे के पास बोमन नाना भाई का बंगला है, बन ही नहीं सका। कलेक्टर ऑफिस के मकान के पास रंगीन दरवाजे के सीधे हाथ पे प्रेरणा ट्रस्ट है, उसकी इमारत नहीं बन सकी। तो जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है उसके 100 मीटर तक कोई बांधकाम नहीं होता। उसके बाद जो होगा ग्राउंड फ्लोर, और 200 मीटर पे कुछ तो भी होता। यानी कायदा कानून क्यों गया? अच्छा उसके अंदर की रिपोर्ट यह है कि कुछ चेक कारपोरेशन को दिया गया पैसों का, और मोटी रकम दी गई। मेरा कहना यह है कि जी श्रीकांत साहब के आदमियों ने, जी श्रीकांत ने, ये रिपोर्ट है कि ऐसे ऐसे केसेस में गुंटेवाली के नाम पर थोड़ा पैसा कारपोरेशन के अकाउंट में और बाकी मोटी रकम अपने जेब में। भर अब्दुल्ला गुरथैरे में, भर भर जय श्रीकांत, जी श्रीकांत, मार अपने कुन। अच्छा उसके आगे आओ तुम नीचे। अबे जो मकान में तू रहता है जय श्रीकांत, तू अपनी दीवार क्यों नहीं तोड़ा तूने? जिस मकान में वो रहता है, कुछ तो भी नाम है, जल श्री, पूरे पूरे शहर को पानी को तरसागा। 10 दिन में पानी आएगा, और उसके बंगले का नाम क्या है? और इसकी माँ का क्या अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा। अच्छा उसके आगे एक अंदर बात हो, तो कभी आपको वक्त मिला, मुझे तो वक्त नहीं मिलेगा, जरा उसका बंगला आपके वो क्यों खामोश है, और अवाम भी ये सोचे कि वो लोग क्यों खामोश है, और आने वाले वक्त में फिर फैसला सुनाइए अपना कि जो लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं और अपने एयर कंडीशन घरों के अंदर बैठे हुए हैं और अवाम के बीच में नहीं आ रहे, अवाम के मसाइल को नहीं देख रहे हैं, और अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा तो उनको दिलासा देने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और गुंटेवारी के नाम पर भड़वागिरी का कारोबार चल रहा है पूरा यहाँ से वहां तक, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भी तो 15 दिन का इंतजार कर रहे हैं कि औरंगाबाद का ये 80% शहर जो इलीगल बसा हुआ है इसको कैसा तोड़ते हैं वो। हम भी 15 दिन का इंतजार कर रहे हैं। कमिश्नर साहब 15 दिन के बाद आप भी आइए मैदान में, और ये संघर्ष समिति भी इंशाल्लाह मैदान में आएंगी, और देख लेंगे जब क्या होता है तो उस टाइम। सरकारी प्रॉपर्टी भी आ रही है भाई, रोड वेंडिंग को हमारा विरोध नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन रोड वेंडिंग के नाम पे, गुंटेवारी के नाम पे, इलीगल के नाम पर जो आतंक मचा रहे हैं आप, जो जुल्म कर रहे हैं गरीबों के ऊपर, इसको विरोध है हमारा। सस्पेंड तो नहीं करेंगे, कार्रवाई करना है उनके ऊपर। ये जितना भ्रष्टाचार हो रहा, ये हो रहा, उसकी पूरी इंक्वायरी लगाना। जितने टर्म से वो कमिश्नर है यहाँ पर, उसका ऑडिट आज तक नहीं हुआ। कमिश्नर, हम म्युनिसिपल कमिश्नर ने डिविजनल कमिश्नर से बात करेंगे कि कारपोरेशन का जब तक ये कमिश्नर जब तक है उसका ऑडिट करिए। आज तक ऑडिट नहीं हुआ, जब ऑडिट होगा तो सब इसका भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। जमातुल खुरैश के मामले में ऐसे है कि जमातुल खुरैश, ऑल इंडिया जमातुल खुरैश महाराष्ट्र ने ये निवेदन जाकर जो है होम मिनिस्टर को भी दिए और पुलिस डीजी को भी दिए कि जिस तरीके से रोड के ऊपर जो इलीगल तरीके से ये समाज कंटक जो है गाड़ियों को पकड़ रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, इसके ऊपर रोक लगाया जाए। और अगर ये नहीं होता तो ये आंदोलन अभी चल रहा है, आगे भी चलते रहेगा। लेकिन हमारे को उम्मीद है कि हमने होम मिनिस्टर राज्य मंत्री से बात की है, कदम साहब